चैनल जय सरस्वती आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुकेत में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस में लेसन नंबर 9। ये फिजिक्स का लेसन है। फिजिक्स पोर्शन जो है इसमें 3 लेसन है, लेसन नंबर 9, लेसन नंबर 10 और लेसन नंबर 11। ये तीनों कंबाइंड रूप से 15 नंबर के, 15 नंबर 5 नंबर लेसन 9, 5 नंबर 10, 5 नंबर 11। तो ये 5-5 नंबर के लेसन है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 9 जो 5 अंक का है और इस लेसन का नाम है प्रकाश। अब सबसे पहले इस लेसन से स्टार्ट करते हैं प्रकाश। प्रकाश होता क्या है और ये हमारे क्या काम आता है। तो हम पिछली क्लासों में भी पढ़ के आए हैं प्रकाश के बारे में। लाइट होती क्या है, क्या काम आती है। सबसे पहली चीज तो प्रकाश क्या होगा, अगर लाइट होगी तो हम कोई भी चीज देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे लिए देखने के लिए आंखें जरूरी है, आंखें नहीं होगी तो नहीं देख सकते, उसी तरह हमारे लिए देखने के लिए क्या जरूरी है, प्रकाश। कि आंखों के साथ में प्रकाश, जैसे एक बंद कमरा है वहां पर कोई प्रकाश नहीं है, जब कोई प्रकाश नहीं है तो वहां आंखों के साथ भी हम नहीं देख सकते। लेकिन अगर हमारी आंखें साथ में क्या है, प्रकाश है, तो हम उसको देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या काम आता है, देखने के, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं अब प्रकाश के स्रोत की, कि भाई हमारे जो पृथ्वी है, ठीक है, वहां पर प्रकाश आता कहाँ से। प्रकाश जो है हमें कहाँ से मिलता है, सूर्य से। बेसिक सी बात है, बहुत जरूरी भी है कि जो सूर्य से जो ऊर्जा आती है, ठीक है, वो कौन सी ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा। और वो कहाँ पर आती है, पृथ्वी पर आती है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का, कौन सी ऊर्जा का, प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य क्या, जो प्रकाश जो है क्या हो गया, एक प्रकार की ऊर्जा हो गई जो क्या काम कर रही है, किस काम में आ रही है, हमारे देखने के काम में आ रही है। तो प्रकाश ऊर्जा जो है वो आंखों में जाती है और क्या उत्पन्न करती है, दृष्टि संवेदना, मतलब देखने के लिए क्या करती है, काम आती है। तो प्रकाश की परिभाषा क्या हो जाएगी, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो नेत्र में प्रवेश करके क्या करती है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है और हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। और वो ऊर्जा का स्रोत पूरे पृथ्वी पर क्या है, सूर्य है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि भाई सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा आ रही है उससे हम क्या कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो अपन किसी वस्तु को देख रहे हैं तो अलग अलग रंगों की दिखाई दे रही है, कोई वस्तु लाल, पीली, काली, सफेद, जैसे अलग अलग रंगों की दिखाई दे रही है। तो उसमें प्रकाश का क्या भूमिका, क्या रोल है प्रकाश। तो हम जानते हैं कि जो सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा आ रही है, जो प्रकाश आ रहा है, उसे बोला जाता है श्वेत प्रकाश। कौन सा प्रकाश बोला जाता है, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश मतलब सफेद रंग का जो प्रकाश आता है। अब सफेद रंग का प्रकाश क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आप इंद्रधनुष के रंग पढ़ते हैं, 7 रंगों का इंद्रधनुष होता है, प्रकाश की ऊर्जा के कारण बनता है सूर्य से आने वाली। तो इसके अंदर 7 रंग होते हैं। कितने रंग, टोटल 7 रंग होते हैं। और ये 7 रंग मिलके कौन सा रंग बनाते हैं, सफेद रंग। तो जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो कौन सा प्रकाश कहलाता है, श्वेत प्रकाश कहलाता है। और वो जो श्वेत प्रकाश है उसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग। अब हम देख रहे हैं जैसे कोई वस्तु है वो लाल रंग की है, कौन से रंग की है, लाल रंग की। और हम उसको यहाँ से अपन कोई ऑब्जेक्ट है वो उसको क्या कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। अब ये वस्तु हमें कैसी दिख रही है, लाल रंग की दिख रही है। तो लाल रंग की क्यों दिख रही है, क्योंकि इससे सूर्य से इसके ऊपर क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है, प्रकाश ऊर्जा। और उसमें कितने रंग है, 7 रंग। अब ये वस्तु हमें कैसी दिखी, लाल रंग की। लाल रंग की क्यों दिखी, क्योंकि इससे जो प्रकाश हमारे, इससे जो टकराया और टकरा के इसने इसका क्या करा, परावर्तन। क्या किया, परावर्तन, वापस भेजा हमारी आंखों तक। तो हमारी आंखों में कौन सा रंग आया, लाल रंग। तो हमें वस्तु कैसी दिखाई दी, लाल दिखाई दी। तो बस अब ये इससे मतलब क्या निकला कि जो 7 रंग है, 7 रंगों में से कौन सा रंग उसने अपनी हमारी आंखों तक भेजा, लाल रंग। मतलब लाल रंग का क्या किया, परावर्तन। तो बाकी 6 रंग का है, बाकी 6 रंग का क्या कर लिया उसने, अवशोषण। क्या कर लिया, अवशोषण। तो 6 रंगों का क्या कर लिया, अवशोषण। और जो लाल रंग का क्या करा उसने, परावर्तन। और वो लाल रंग का आया हमारी आंखों तक और हमारे आंखों में लाल रंग पहुंचा तो वस्तु कैसी दिखाई दी, लाल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर टकराता है तो वो कुछ रंगों का क्या कर लेता है, अवशोषण। और जो जिस रंग का परावर्तन करता है वो हमारी आंखों तक पहुंचता है और उसी रंग की हमें क्या दिखाई देती है, वस्तु। जैसे मान लेते हैं अपन नीला रंग देख लेते हैं कि कोई वस्तु कैसी दिख रही है, नीली दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि सूर्य से श्वेत प्रकाश आया तो पूरा 7 रंग का प्रकाश इसके ऊपर आया। अब इसने क्या करा, बाकी 6 रंग का क्या कर लिया, अवशोषण। और नीला रंग का क्या कर दिया, परावर्तन। और नीले रंग के परावर्तन से वस्तु हमें कैसी दिखाई दी, नीली दिखाई दी। तो ये तो हो गए रंगों की बात। अब बात करते हैं, कोई वस्तु हमें सफेद ही दिख रही है, कैसी दिख रही है, सफेद दिख रही है हमें वस्तु। अब बात करते हैं सफेद क्यों दिख रही है, क्योंकि प्रकाश जो है, कौन सा प्रकाश, सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश। अब श्वेत प्रकाश उस वस्तु के ऊपर आता है, श्वेत प्रकाश आया। अब हमारी आंखों तक भी कौन सा प्रकाश पहुंचना चाहिए, श्वेत प्रकाश पहुंचना चाहिए, तभी हमें वस्तु कैसी दिखेगी, सफेद दिखेगी। तो इसके लिए क्या हुआ कि श्वेत प्रकाश आया और वो श्वेत प्रकाश ही हमारी आंखों तक पहुंच गया। मतलब
किसी भी रंग का क्या नहीं हुआ, अवशोषण नहीं हुआ। मतलब जब कोई वस्तु सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश का यानी सातों रंगों में से किसी भी रंग का अवशोषण नहीं करे और सारे रंगों का क्या कर दे, परावर्तन, और वो कहाँ जाए, हमारी आंखों तक आ जाए, तो वस्तु कैसी दिखेगी, सफेद दिखेगी। अब बात करते हैं कोई वस्तु कैसी दिख रही है, काली दिख रही है। कैसी दिखती है, काली। तो वस्तु काली क्यों दिखती है, तो बात वही आ रही है, सबसे पहले तो इसके ऊपर प्रकाश आता है। कौन सा प्रकाश आता है, सूर्य से श्वेत प्रकाश। ठीक है, अब श्वेत प्रकाश आया और कोई ऑब्जेक्ट इसको हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, अब इससे हमारी आंखों तक कोई प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, मतलब कि श्वेत प्रकाश के सभी रंगों का क्या कर लिया, इस वस्तु ने अवशोषण कर लिया और किसी भी रंग का क्या नहीं करा, परावर्तन, यानी इससे टकराकर हमारी आंखों तक कोई भी प्रकाश नहीं आया। और कोई प्रकाश नहीं आया तो वस्तु हमें कैसी दिखेगी, काली दिखेगी। तो समझ में आई बात कि सफेद कब दिखती है, जब किसी भी रंग का अवशोषण नहीं हो, सभी रंग का क्या हो जाए, परावर्तन, और श्वेत प्रकाश सीधा हमारी टकरा के वस्तु से कहाँ जाए, आंखों में, तो वो कैसी दिखेगी, सफेद। और दूसरी बात, काली कब दिखेगी, जब श्वेत प्रकाश के सभी रंगों का क्या कर लिया जाए, अवशोषण, मतलब सब रंग अपने अंदर ले ले और किसी भी रंग का क्या नहीं करे, वो परावर्तन, और परावर्तन नहीं होगा तो हमारे पास कोई कलर आएगा ही नहीं, प्रकाश आएगा नहीं, और वस्तु कैसी दिखाई देगी, हमें काली दिखाई देगी। अब इस पूरे टॉपिक के अंदर हमारे पास एक शब्द बार बार आ रहा है, परावर्तन। क्या शब्द आ रहा है बार बार, परावर्तन। अब इस टॉपिक को हम देखते हैं कि परावर्तन होता क्या है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, परावर्तन, कि परावर्तन होता क्या है। तो अभी जस्ट इससे पहले वाले टॉपिक में अपन ने देखा कि सूर्य से जो प्रकाश आया अपने पास, वो प्रकाश किसी वस्तु से टकराया और अपन ने लिख दिया कि उसका क्या हुआ, परावर्तन हुआ। मतलब कि जब प्रकाश किसी वस्तु से या किसी सतह से या धरातल, जो भी बोलना चाहे, उससे टकरा के वापस उसको क्या कर देता है, वो भेज देता है। मतलब प्रकाश का किसी सतह से टकराना, ये कोई सतह मान लें, ये प्रकाश आया, इस प्रकाश का सतह पर आना और टकराकर वापस लौट जाना, क्या कहलाता है, बस ये घटना ही क्या कहलाती है, परावर्तन। तो बेसिक सी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश का किसी सतह या किसी धरातल से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अब परावर्तन जो है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है परावर्तन, दो प्रकार का। ठीक है, तो हम देखते हैं परावर्तन के प्रकार। अब परावर्तन अपन बोल रहे हैं दो प्रकार का। एक परावर्तन होता है नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन, नियमित परावर्तन। और दूसरा परावर्तन होता है विसरित परावर्तन। कौन सा परावर्तन, विसरित परावर्तन। देखो दोनों में घटना एक ही होगी कि प्रकाश आएगा, किसी सतह से टकराएगा और चला जाएगा, ये तो हो जाएगा परावर्तन। अब दो प्रकार का, नियमित और विसरित। अब दोनों में क्या अंतर है, देखो नियमित परावर्तन में पहली चीज ये है कि नियमित परावर्तन होगी वो समतल, कैसी सतह पर होगा, समतल सतह पर। कौन सा परावर्तन होगा, नियमित। और खुरदरी सतह पर, कैसी सतह पर, खुरदरी सतह पर कौन सा परावर्तन होगा, विसरित परावर्तन। ठीक है, अब सतह से पता चल रहा है कि नियमित परावर्तन समतल सतह पर और विसरित परावर्तन खुरदरी सतह पर होता है। अब देखते हैं इसे, कोई प्रकाश किरण आ रही है, किस पे आ रही है, समांतर प्रकाश किरण एक समतल सतह पर आई और इससे टकराई। अब अपन ने बोला कि टकराने के बाद वापस जाना है, क्योंकि क्या है, परावर्तन, और परावर्तन क्या होता है, वापस लौटना। तो जिस तरह से आएगी, मतलब एक जैसी आएगी और एक जैसी जाएगी, मतलब टकराकर सबकी दिशा क्या है, निश्चित होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। मतलब क्या बोलेंगे इसकी परिभाषा के लिए कि जब प्रकाश किरणें आए, टकराकर एक निश्चित दिशा में चली जाए, तो वो घटना क्या कहलाएगी, नियमित परावर्तन। कैसी सतह पर होगी, समतल सतह पर। अब खुरदरी सतह पर कौन सा परावर्तन होगा, विसरित। अपन ने बोला निश्चित दिशा में एक जैसा होगा, तो नियमित, और अलग अलग होगा। जैसे प्रकाश किरणें आ रही है, जा रही है, तो आकर जाना, टकराकर जाना क्या है, परावर्तन है। लेकिन इन किसी की भी दिशा क्या नहीं हो, निश्चित नहीं हो, भिन्न भिन्न दिशाओं में अगर टकराकर वो जाती है, तो वो घटना कौन सी घटना होती है, विसरित परावर्तन की घटना। अब अपन देखते हैं इसके बारे में कि जो प्रकाश किरणें आती है, क्या हो रहा है, आ रही है, इसे बोला जाता है आपतित प्रकाश किरणें। क्या है ये, आपतित प्रकाश किरणें। आपतित यानी आपतन होता है, आपतन यानी आना, ठीक है, आकर किसी सतह से टकराना, आपतन यानी उसके ऊपर गिरना। तो किसी सतह पर जो प्रकाश किरणें आकर गिरेगी तो उन्हें क्या बोलेंगे, आपतित प्रकाश किरण। अब जैसे वो इस सतह पर टकराई, टकराने के बाद उनका क्या हुआ, परावर्तन हुआ, और परावर्तन के बाद वो क्या हो गई, वापस लौट गई। तो इन प्रकाश किरणों को क्या बोला जाता है, परावर्तित प्रकाश किरणें। ठीक है, तो जो टकराने से पहले यानी परावर्तन के पहले कौन सी प्रकाश किरणें थी, आपतित प्रकाश किरणें,
और बाद में जब टकराकर परावर्तित हो गई तो क्या बोला उन्हें? परावर्तित प्रकाश किरणें। इसमें भी यही है कि ये जो आ रही है इन्हें कौन सी प्रकाश किरणें बोलेंगे अपन? आपतित प्रकाश किरणें। और इनका क्या हुआ? परावर्तन, तो इन्हें क्या बोलेंगे? परावर्तित प्रकाश किरणें। लेकिन इसमें दिशा कैसी है? भिन्न भिन्न, इसलिए परावर्तन, विसरित परावर्तन। इनमें दिशा कैसी है? निश्चित, तो परावर्तन कौन सा हो गया? निश्चित परावर्तन। और अंतर क्या हो जाएगा? समतल सतह से होता है, ये कैसी सतह से होता है? खुरदरी सतह से होता है। इनमें परावर्तन के बाद निश्चित दिशा में जाती है, इसमें परावर्तन के बाद दिशा कैसी हो जाती है? भिन्न भिन्न हो जाती है। तो आगे देखते हैं हम। अब अगला टॉपिक आता है हमारे पास परावर्तन के नियम की जो घटना पढ़ी अपन ने परावर्तन, इसके नियम है अपने सिलेबस में। तो देखते हैं कि देखो सबसे पहले ये जो सतह है ये कैसी सतह है? समतल सतह, और इससे टकराकर वापस जा रही है प्रकाश किरण। देखो इसमें जो है ये जो तीर के निशान है ये बहुत मेन रोल है इनका, क्योंकि ये अगर अपन ने इसको ऊपर कर दिया और इसको भी ऊपर कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो एक तरफ तो आने का और एक तरफ क्या होना चाहिए? साइन जाने का होना चाहिए। तो ये वाला जो साइन है क्या कर रहा है? प्रकाश किरणें आ रही है। और अपन ने पढ़ा कि जो प्रकाश किरणें आती है मतलब टकराने से पहले जब आ रही है तो उसे कौन सी प्रकाश किरण बोलते हैं अपन? आपतित प्रकाश किरण। ठीक है, तो ये कौन सी प्रकाश किरण हो गई? आपतित प्रकाश किरण। अब ये टकराई, ठीक है, और टकराने के बाद कौन सी घटना होगी? परावर्तन की। तो ये कौन सी घटना कहलाएगी? कौन सी किरण कहलाएगी? परावर्तित प्रकाश किरण। ठीक है, फिर उसके बाद ये इस सतह से टकरा रही है और इस सतह से टकराने के बाद क्या हो रहा है? परावर्तन। तो इस सतह को बोला जाता है परावर्तक सतह। ठीक है, इस सतह को क्या बोला जाता है? परावर्तक सतह। और इस बिंदु पर ये क्या प्रकाश हो रही है? आपतित हो रही है। आपतित हो रही है तो इस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। ठीक है, जिस जगह पर आपतन होता है उस बिंदु को क्या बोला जाता है? आपतन बिंदु। और ये जो लाइन है, ठीक है, इस सतह से लंबवत 90 डिग्री होती है, इसे बोला जाता है अभिलंब। क्या बोला जाता है? अभिलंब। तो अब हम देखते हैं आपतित प्रकाश किरण। ये प्रकाश किरण आ रही है, कहाँ पे टकरा रही है? आपतन बिंदु पर ये टकरा रही है। ठीक है, और ये देखो इसको बोला अपन ने अभिलंब। अब अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच में एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? कोण बन रहा है, जिससे अपन दर्शाते हैं स्मॉल आई से। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल आई से। और इसे बोला जाता है आपतन कोण। कौन सा कोण बोला जाता है? आपतन कोण। और दर्शाते किससे? इसको स्मॉल आई से। तो कौन सा कोण आपतन कोण होता है? अभिलंब और आपतित प्रकाश के बीच में। अब देखो ये वाला कोण है, ये आपतन कोण नहीं है। कोण आपतन कोण किसके साथ होगा? अभिलंब के साथ में। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, ये परावर्तित प्रकाश किरण है, ये भी अभिलंब के साथ में कोण बना रही है। ठीक है, इस कोण को बोला जाता है परावर्तन कोण। कौन सा कोण बोला जाता है? परावर्तन कोण। ठीक है, और इसको किससे दर्शाया जाता है? स्मॉल आर से। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है अपने को कि जो अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण के बीच में जो कोण बनता है वो कौन सा कोण कहलाता है? परावर्तन कोण। तो ये तो इसके बारे में हो गई मेन पॉइंट। अब पढ़ते हैं अपन परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम देखो, बेसिक सिंपल सी चीज है कि जो आपतित प्रकाश किरण, कौन सी प्रकाश किरण? आपतित प्रकाश किरण। दूसरी परावर्तित प्रकाश किरण, और तीसरा अभिलंब। ये जो तीनों चीजें हैं ये तीनों एक ही तल में होती है कि प्रकाश किरण ये आई और ये प्रकाश किरण इधर चली गई। ये एक ही, ऐसा नहीं कि प्रकाश किरण इस तरीके से आई और प्रकाश किरण इधर जाएगी, नहीं। तो ये पहला नियम क्या हो गया कि अगर प्रकाश किरण आ रही है आपतित प्रकाश किरण और उसका क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है, तो उसके जो तल होगा उनका वो कैसा होगा? एक जैसा होगा। तो ये पहला नियम क्या हो गया? आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है कि जो आपतन कोण है, कौन सा कोण? आपतन कोण किसके बीच में बनता है? अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच में। जो आपतन कोण जो होता है कोण आई, और ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। कौन सा कोण? कोण आर। किसके बीच में बन रहा है? अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण के बीच में। इन दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। ये दूसरा नियम हो गया परावर्तन का कि जो आपतन कोण का मान है वो परावर्तन कोण से क्या होता है? बराबर। मतलब जितने कोण से अभिलंब के साथ जितने कोण से आपतित प्रकाश किरण आएगी तो उसका परावर्तन होगा तो उतने ही कोण से वो वापस भी जाएगी। तो दो नियम हो गए, एक तो आपतन कोण, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है परावर्तन की घटना जो होती है वो दर्पण के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? दर्पण के द्वारा। अब दर्पण जो टॉपिक है ये हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।